हैं दोस्तों, मैं आपका ऋषभ उपाध्याय एक बार फिर से एनर्जी के साथ हाजिर है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए, क्लास 12 के लिए और उन बच्चों के लिए जो क्लास 11 से क्लास 12 में गए हैं, लेकिन दोस्तों क्लास 12 में अभी तक वो एक भी क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं। तो वो बच्चे अगर ये वीडियो अभी से स्टार्ट करते हैं देखना, तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं कि क्लास 12 का पूरा सिलेबस शेड्यूल वाइज फिजिक्स का आप हमारे साथ इसी चैनल पे खत्म करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना समय बिताए आइए हम क्लास 12 का अपना ये बहुत सुंदर जर्नी यहीं से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्लास 12 की फिजिक्स में आपको मैं स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। अब कई बच्चे ये सुन के चौकन्ने हो गए होंगे कि अरे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो अभी तक हमने अपने सिलेबस में कभी सुना ही नहीं, ये कौन सा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दोस्तों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपका चैप्टर नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक तरीके से आपका का पूरा आधा सिलेबस है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा आपका आधा सिलेबस है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है एक्चुअल में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पूरी जानकारी देता है। और वो इलेक्ट्रिक चार्ज दो स्टेट में होंगे, या तो स्टैटिक में या तो डायनेमिक में। सेंस सर क्या निकलता है इससे? सेंस बच्चों ये निकलता है कि आपका क्लास 12 का वैल्यूम फर्स्ट, जिस वैल्यूम फर्स्ट में आप अपना चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सभी चैप्टर्स देखते होंगे। वो सभी चैप्टर्स इसी ब्रांच के अंदर आता है फिजिक्स के, जिसका नाम आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दोस्तों, इस वर्ल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अगर मैं आपके सामने बताऊं तो कैसे मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ एन चार्ज। यस, आपने सही सुना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का स्टडी है, और वो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिक हो या तो डायनेमिक हो। उसी की बेसिस पे जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो दो क्लास में डिवाइड हो जाता है। When the charge is in rest and when the charge is in motion, that is we named it electrostatic and electrodynamic। दोस्तों, बोर्ड पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मैंने दो क्लास दिखाया, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक है। नाम से ही आप बच्चे पकड़ लेते होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप है इंटेलिजेंट। जी हाँ, आप है इंटेलिजेंट, बस एक छोटा सा गाइडेंस की जरूरत है, जो मैं आपको यहां से देना स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो आपका दो क्लास यहां पे निकाला हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक। अगर आप क्लास 11 का सिलेबस देखते हैं, जाहिर सी बात है आप अपने क्लास 11 का सिलेबस को पढ़ के यहां पे आए हैं, तो वहां पे आप स्टैटिक और डायनेमिक का जो वर्ड है वो बहुत अच्छे तरीके से सीखे होंगे। उसी के बेसिस पे अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक समझते हैं तो बहुत सही तरीके से आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जी हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज दैट अ ब्रांच in which we deals with the study about a charge, but that charge it in static in nature। सर क्या बोल दिया आपने? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, इंग्लिश में बोल दिया। इंग्लिश में तो बुक लिखा रहता है और आप भी इंग्लिश में बोल दे। कोई बात नहीं, आइए देख लेते हैं। मैंने इस ब्रांच में बोला ये कि इसमें भी हम पढ़ेंगे चार्ज, बट वो चार्ज रहेगा किसमें दोस्तों? इस रेस्ट में होगा। और इसमें भी हम पढ़ेंगे किसके बारे में? चार्ज के बारे में। बट दोस्तों, वो चार्ज किस में रहेगा? डायनेमिक में रहेगा। डायनेमिक नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, मोशन में रहेगा। जी हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी अबाउट ऑल द फैक्टर अबाउट एन चार्ज, बट
it created two branches, electrostatic and electrodynamic, and an electrostatic give the answer about a charge which is at a rest, and electrodynamic gives us a study about a charge that charge is in a motion. जी हाँ दोस्तों, तो यहीं पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का ब्रांच क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, जो ब्रांच आपको क्लास 12 के फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स जो आप पढ़ रहे थे, जो आप देख रहे हो, वो पहला चैप्टर इसी से स्टार्ट हो रहा है। और इसी में आप सीखने वाले हो जो आपका क्लास 12 दो चैप्टर के बेसिस पे डिवाइड करके बताया गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये फलाना डिगाना जो भी आप देखोगे वो सभी के सभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएगा। लेकिन जो आप इलेक्ट्रिसिटी देखोगे, जो आप मैग्नेटिज्म देखोगे, वो सभी के सभी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं, इलेक्ट्रोडायनेमिक में आ सकता है। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी दैट इज द चार्ज विच इज इन अ मोशन। आप समझे हो क्लास 10 से कि जो चार्ज अगर मोशन में आता है और उसके रेट को अगर हम मेजर करते हैं तो वो चार्ज के रेट को ही हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। जी हाँ, करंट बोलते हैं। और उस करंट को कहां पढ़े थे? इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे। अब भाई जाहिर सी बात है, वो चार्ज था और वो चार्ज की क्या हुआ था? मोशन हुआ था। और जब वो चार्ज मोशन हुआ तो कौन से ब्रांच में आया? कौन से ब्रांच में आया? इलेक्ट्रोडायनेमिक में आया। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रोडायनेमिक में आया। चलिए अब मैं इस इलेक्ट्रोडायनेमिक के कुछ फैक्टर्स को यहीं पे बंद करते हैं, इसको मैं फिर से ओपन करूंगा कुछ देर बाद। लेकिन अब मैं आपको यहां से जर्नी क्लास 12 का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों मेरे साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक को बोलते हैं। आ जाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक, आ जाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक, आ जाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक। और ये आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक आ गया। ये आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक आ गया। थोड़ा सा हंसते हुए खेलते हैं फिजिक्स के साथ। फिजिक्स हमारे साथ न खेले इसीलिए हम फिजिक्स के साथ खेलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखिए दोस्तों, अभी मैंने छोटी सी डेफिनेशन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में तो बता दी। ये जनरल चीजें हैं, जो जनरल चीजें आपको कहीं भी किसी भी बुक में और किसी भी वीडियो में मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट एन इलेक्ट्रिक चार्ज विच इज एट न रेस्ट। ये तो सारी चीजों में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपसे ये कहूं कि चार्ज जो है, चार्ज में बार बार इलेक्ट्रिक चार्ज जो नाम ले रहा हूं यहां पे, चार्ज, वो चार्ज क्या है? वो चार्ज क्या है? बचपन में हम सब क्लास 7 और क्लास 8 में एक गेम जरूर खेले थे, जिसमें हम लोग अपने स्केल को, अपने हेयर्स को रब करके और स्मॉल पीसेस ऑफ द पेपर्स को अट्रैक्ट करवा रहे थे। उस समय हमको उतनी फिजिक्स नहीं आती थी, उस समय हमको उतनी नॉलेज नहीं थी जो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते थे कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन अब हम लोग उतनी फिजिक्स जानते हैं जो कि हम एबल है उस फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए। खैर, क्लास 10 में भी आप पढ़ के आए हो कि दैट इज हैपेंड विद द हेल्प ऑफ अ चार्ज। और अगर मैं डेफिनेशन पूछता हूं कि व्हाट इज द चार्ज, then you say that the charge is a two polarity which is positive and negative। पर दोस्तों ये तो चार्ज की क्या है? डेफिनेशन नहीं है। जी हाँ, ये डेफिनेशन नहीं है। दे आर द काइंड्स ऑफ द चार्ज। यस, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज एन चार्ज, चार्ज क्या है क्या चार्ज एग्जैक्टली? तो चलिए अब हम इस चार्ज के बारे में थोड़ा सा फिनोमिनन जान लेते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हैं कि ये चार्ज एग्जैक्टली क्या है। दोस्तों देखिए, क्लास 11th में पहला चैप्टर हमारा फंडामेंटल यूनिट्स के बेसिस पे थे, जो फिजिकल एंड मेजरमेंट जो आप देखे थे, अच्छे तरीके से देखे थे और आपके लिए बहुत इजी था। उसमें आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानते थे। एक बार रिव्यू कर देता हूं क्योंकि आप क्लास 11 से अभी क्लास 12th में आ रहे हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या थी? पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होती थी उसको बता देते हैं। छोटा सा, फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में वो सभी क्वांटिटीज है जिस क्वांटिटी को हम लोग मतलब ह्यूमंस मेजर कर सकते हैं। जी हाँ,
वो सभी क्वांटिटी विच वी आर मेजर, देन दैट क्वांटिटी इज नेम्ड एज एन फिजिकल क्वांटिटी। अब उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो क्लास में डिवाइड किए। कौन कौन से क्लास में? फंडामेंटल और डेराइव्ड। जी हाँ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो थी वो 7 टाइप्स की होती थी, जिनमें से 7 काइंड्स के प्रॉपर्टीज को मैं क्वांटिटीज को मैं आपके सामने बताऊंगा नहीं, लेकिन जिनमें से मास पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज था। इनको फंडामेंटल्स क्यों कहते थे? क्योंकि दोस्तों आपने वहां सीखा है कि इसको फंडामेंटल इसलिए कहते थे कि ये क्वांटिटी किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती थी, इसलिए ये फंडामेंटल होती थी। सर इसका सेंस मेरे को नहीं समझ में आया। इसका सेंस ये है कि किसी बॉल, आप अगर एक बॉल ले लीजिए, इस बॉल का मास जो है वो मास टेम्परेचर के साथ बदलने वाला नहीं है। जी हाँ, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो क्या ये मेरा मास चेंज हो जाएगा? क्या नहीं। अगर मैं ग्रेविटी इंक्रीज कर दूं तो क्या मेरा मास चेंज हो जाएगा? क्या नहीं। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर दूं तो क्या मेरा मास चेंज हो जाएगा? क्या नहीं। उसी तरीके से दोस्तों, उसी तरीके से मेरा एक बॉडी का एक और क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। जी हाँ, क्या बोलते हैं? चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। जी हाँ दोस्तों, चार्ज बोलते हैं। मतलब कि चार्ज भी हमारे बॉडी का एक ऐसा फंडामेंटल क्वांटिटी है जैसा मेरा मास होता है। जिस तरीके से मेरा मास किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, उसी तरीके से मेरा चार्ज भी किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। जिस तरीके से हमारे मास के जरिए कई और प्रॉपर्टीज बॉडीज की निकल के आती है। सर की क्या बोलती है? कैसे? बता रहे हैं कैसे। क्या भाई, किसी के पास मास है तो वो क्या क्रिएट करता है? ग्रेविटी। जी हाँ, ग्रेविटी। आप ग्रेविटी सीखे हो ना, ग्रेविटेशनल चैप्टर है क्लास 11 में, पढ़ लीजिएगा। अभी यहां देखिए, ये जो चार्ज है वो चार्ज एग्जैक्टली में मैंने आपको अभी क्या बताया कि जस्ट एज एन अ मास ऑफ एन अ बॉडी दैट इज एन अ चार्ज ऑफ एन अ बॉडी, उसी तरीके से चार्ज भी बॉडीज की एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिसके जरिए कुछ और भी प्रॉपर्टीज सामने आती हैं। अब सर वो कौन सी प्रॉपर्टीज, कौन सी ऐसा फैक्टर्स, कौन सा ऐसा फिनोमिनस जो चार्ज की वजह से सामने आता है, मैं बताता हूं। देखिए, ग्रेविटेशन में आपने क्या सीखा कि दो बॉडीज है, एक मास m1 है, एक मास m2। अगर ये डिस्टेंस r पे है तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है और वो फोर्स हमेशा इन बॉडीज को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। कुछ और मत समझिएगा, अट्रैक्ट करता है। तो अब जब चार्ज बॉडी के पास हुआ तो इस चार्ज की वजह से भी बॉडी अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन साथ ही साथ एक और फिनोमेनन देखने को मिल सकता है, रिपल्सन। जी हाँ, ये चार्ज केवल अट्रैक्ट नहीं करवा सकता है, रिपेल्ड भी करवा सकता है, धकेल भी सकता है। लोकल लैंग्वेज, कॉमन सेंस अपना मत यूज करिएगा उसके ऊपर। चार्ज आपका बॉडी का, अभी मैंने बताया कि बॉडी का वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से कुछ और भी फिनोमिनन्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो फोर्स मास की वजह से नहीं था। क्लास 11 रिवीजन करो। क्लास 11 में 4 फंडामेंटल फोर्सेस यूनिवर्स का आपने पढ़ा था, जिसमें से पहला फोर्सेस जो था वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस था, जिसमें से दूसरा फोर्सेस जो था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस था, जिसमें से तीसरा फोर्सेस आपका वीक एंटी रिएक्शन फोर्सेस था, जिसमें से चौथा फोर्स आपका क्या था? स्ट्रॉन्ग फोर्स। जी चलिए, मैं 11 नहीं पढ़ा। चार्ज वो दूसरा जो फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला जो फिनोमिनन वाला जो फोर्स है, उस फोर्स को बनाता है। नेचर का दूसरा फोर्स है उसको क्रिएट करने वाला। एक तरीके से मैं कह सकता हूं, हम सब कह सकते हैं समझने के लिए, कि जो हमारा चार्ज के बेसिस पे जो दूसरा नेचर का फोर्स है, फंडामेंटल फोर्स है, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है,
जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स के नाम से बोल सकते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स को बनाने वाला कौन? चार्ज। कौन? चार्ज। तो चलिए दोस्तों, चार्ज तो हम समझ गए कि चार्ज एग्जैक्टली में क्या होता है। अब चार्ज के काइंड्स कितने होते हैं? बच्चा जानता है कितने होते हैं? बचपन से बोलते आए हैं। कितने आदमी थे? 2। इसी तरीके से चार्ज के कितने केस हुए? 2। कौन कौन से? पॉजिटिव और साथ ही साथ क्या? निगेटिव। दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ही हमारे आसपास ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते हैं। जी हाँ, जिस पॉजिटिव चार्जेस को हम लोग एग्जाम्पल के वे में अगर बोले तो क्या? प्रोटॉन्स। जी, प्रोटॉन्स हो गए, पॉजिट्रॉन्स हो गए, पॉजिटिव पाइमेसॉन्स हो गए। ये सभी जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे क्या है? पॉजिटिव चार्जेस के अंतर्गत आते हैं। नेगेटिव चार्ज बच्चा बताएगा इलेक्ट्रॉन, बताएगा इलेक्ट्रॉन इज एन एग्जांपल ऑफ द नेगेटिव चार्जेस। नेगेटिव आयोन्स इज एन एग्जांपल ऑफ द नेगेटिव चार्जेस, वी कैन से दैट। तो चार्जेस के 2 क्लासेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। इनको अगर और थोड़ा सा आगे पढ़े तो कुछ लोग बचपना करके ये बोलते हैं कि इसके तीसरा भी क्लास होता है, जो क्लास न्यूट्रल कहलाता है। ये क्या सेंस है? कोई सेंस नहीं है दोस्तों। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब इक्वल अमाउंट में होते हैं तो उसी को हम न्यूट्रल बोलते हैं। बात समझ रहे हो? मतलब कि अगर जैसे कि हमारे बॉडी में इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाए तो वो हमारा बॉडी क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। जी हाँ, पोलैरिटी चार्जेस के केवल 2 ही होते हैं, तीसरा कोई पोलैरिटी नहीं होता। पहला पोलैरिटी क्या होता है? पॉजिटिव चार्जेस का, और दूसरा पोलैरिटी क्या होता है? नेगेटिव चार्जेस का। चलिए, चार्जेस का ये क्लास तो हमने सीख लिया। 2 चीज हमने सीखा, डेफिनेशन और चार्जेस का क्लास कितने होते हैं। अब हम अगला टॉपिक लेने जा रहे हैं। क्या आप बता दो? नहीं पता? चलिए हम बता देते हैं। बताते नहीं है, लिख देते हैं। तो दोस्तों, जो अगला टॉपिक है वो जानते हैं क्या है? क्या है सर? वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है दोस्तों? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जी हाँ, चलिए सर ये क्या आप बता? बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना पड़ेगा। जी हाँ, सीखना पड़ेगा। एक न्यूमेरिकल में दूंगा जो इसी से बिलोंग करेगा और आप लोग नहीं लगा पाओगे। लगा लोगे? चलिए आइए देख लेते हैं। लगा लेते हैं तो देख लेते हैं। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज में जो पहला प्रॉपर्टी निकल के आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक बेसिक प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। सर ये क्वांटाइजेशन क्या है? बताइए, बता। क्वांटाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, हमारे लोकल लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो ऑलवेज और ऑलवेज एक पूरे के पूरे फुल अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं। फुल अमाउंट में मतलब जैसे क्या? एग्जांपल दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देखे हो? नहीं देख सकते भैया, नहीं देख सकते। लेकिन कभी ऐसा सुना है आधा इलेक्ट्रॉन है? नहीं सुना होगा। कभी ऐसा सुना है कि 2 और आधा इलेक्ट्रॉन है? नहीं सुना होगा। इसका सेंस ये कि जो हमारा चार्ज होता है वो चार्ज ऑलवेज और ऑलवेज एक पूरे के पूरे इंटीग्रल फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है? इंटीग्रल फॉर्म में होता है। सर अभी ये इंटीग्रल फॉर्म क्या है? मैं दिखाता हूं, देखो, आओ आओ आओ। इसका सेंस ये है कि द टोटल चार्ज ऑफ एन बॉडी इज जस्ट इक्वल, ध्यान देना यहाँ पे, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी
is given as a plus minus Ne. Ne क्या? Ne सर ये Ne क्या है बताए? N जो है आपका वो आपका है इंटीग्रल वैल्यू। मतलब सर मतलब ये कि प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन, बट नॉट बी what half, not be 3/2, not be 4/5 etc। ये वैल्यू ऐसा नहीं होगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? इंटीजर्स के फॉर्म में, इंटीग्रल वैल्यूज के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन, अरब इलेक्ट्रॉन, लेकिन कभी आधा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कभी 3/2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कभी 4/5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये है मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज का। यही मतलब है क्वांटाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज का। अगर आप उसको ब्रेक करने की कोशिश करोगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, कर दो, खुरापात हो, भारत के हो, खुरापात हो, लेकिन कर दो, लेकिन फिर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय एनर्जी के। मतलब आप अगर उसको चाहो कि ब्रेक कर दे, लेकिन फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक थ्योरी बता देना चाहता हूं, क्वार्क्स की थ्योरी। जो क्वार्क्स की थ्योरी हमारे मॉडर्न फिजिक्स में बहुत बड़ा योगदान दे दिया था, जिसने क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टी को चैलेंज कर दिया था, जिसमें ये बोल दिया गया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी बने हैं। किससे बने हैं? छोटे छोटे क्वार्क पार्टिकल से बने हैं। अरे जी हाँ, छोटे छोटे क्वार्क पार्टिकल से बने हैं। और वो क्वार्क पार्टिकल्स का जो फिनोमिनन है वो क्वांटाइजेशन को फॉलो नहीं करता। खैर उस थ्योरी को मैं यहां नहीं लेके चलूंगा। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अपने क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को जब आप समझ चुके हो, तो दूसरा मैं आपको लिखने जा रहा हूं यहाँ पे प्रॉपर्टी। अगर आप लिखना चाह रहे हो तो लिख लेना, वीडियो पॉज कर लेना और लिख लेना, मैं रुकूंगा नहीं। चलिए मैं इसको यहीं पे इरेज करता हूं और साथ ही साथ अब आपके सामने दूसरा प्रॉपर्टी रखता हूं। दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज का जो दूसरा प्रॉपर्टी है, वो दूसरा प्रॉपर्टी क्या बताता है हमको कि अगर हमारे सामने पॉजिटिव चार्ज है और उसके सामने पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। हाँ जी, रिपेल करेगा, बच्चा जानता है। इसी की जगह पे अगर नेगेटिव हो जाए और नेगेटिव हो जाए, फिर भी हमारा चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा। बट अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाए, तब हमारा क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। मतलब इस फिनोमिनन में, किस फिनोमिनन में? लाइक चार्जेस में, लाइक चार्जेस जो होंगे वो क्या होंगे? रिपेल होंगे। और अनलाइक जो चार्ज होंगे वो क्या होंगे? अनलाइक चार्ज जो होंगे वो क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। ये है आपकी दूसरी प्रॉपर्टी, बच्चों की वाली प्रॉपर्टी है जो क्लास 10th में सीख चुके थे। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हम अपना कौन सा प्रॉपर्टी लेते हैं? तीसरा प्रॉपर्टी लेते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या बोलता है दोस्तों? किसी भी बॉडी में, हमारे, तुम्हारे, श्वेता की, किसी की भी बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज की जो प्रॉपर्टी होगी वो ऑलवेज और ऑलवेज एडिटिव नेचर में होगी। सर ये एडिटिव नेचर क्या है? देखिए, श्वेता का नाम लिया, सभी लोगों ने हंस लिया। दोस्तों बस सिर्फ हंसी मजाक के लिए था। एडिटिव इन नेचर।
दोस्तों ये जो एडिटिव इन नेचर का सेंस क्या निकलता है कि किसी भी बॉडी का जो चार्ज है हम लोग स्केलर तरीके से ऐड कर सकते हैं। स्केलर तरीके से जैसे क्या, हमारे बॉडी के अंदर मान लो 5 चार्ज है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, और इसका वैल्यू हमको नहीं पता, लेकिन Q1 Q2 Q ये सब है हमारे पास। तो हमारे बॉडी के अंदर अगर हमको टोटल चार्ज निकालना होगा तो जो हमारा Q टोटल होगा वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 होगा। मतलब समीशन I इज इक्वल टू 1 to n Q I what QT। किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा वो समीशन ऑफ एन टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इन दैट बॉडी। उस बॉडी में टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर हम सम कर देते हैं तो वही हमको टोटल चार्ज देता है, किसका, उस बॉडी का। तो ये था आपका तीसरा प्रॉपर्टी। इसको भी आप नोट कर लेंगे कैसे, वीडियो को पुश कर। अब हम आपके सामने चौथा प्रॉपर्टी लिखते हैं। जो चौथा प्रॉपर्टी है हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज का, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत, जी हाँ बहुत। इसको हम लोग बोलते हैं इनवेरियंस प्रॉपर्टी। अब ये इनवेरियंस प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, हमारा जो इनवेरियंस प्रॉपर्टी है वो हमको ये बताता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी का कभी चेंज नहीं होगा जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज कर बैठेंगे। मतलब ये कि अगर ये कोई बॉडी है जिसका कोई चार्ज है और ये बॉडी अगर किसी वेलोसिटी से मूव कर गई, जो वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर नहीं या उसके कंपैरिजन में नहीं, ध्यान दीजिएगा, इसकी वेलोसिटी कभी लाइट के कंपैरिजन में हम नहीं लेंगे। जी हाँ, अगर ये पार्टिकल लाइट की स्पीड से कंपैरिजन हम इसका चार्ज का कर देंगे तो उस कंडीशन में ये पार्टिकल का चार्ज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से चेंज होगा। ये वह थ्योरी है जो थ्योरी आपको किसने दिया, ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। मैं यहाँ पे उस थ्योरी को डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूँ, आपको यहाँ पे केवल ये समझाना चाहता हूँ कि ये पार्टिकल अगर चार्ज रखता है और इस चार्ज को अगर हम किसी वेलोसिटी से मूव करा देते हैं तो इसका चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। अगर मैं इस पार्टिकल को प्रेशर दे दूं, प्रेशर इसके ऊपर लगा दूं, तब भी इस पार्टिकल का चार्ज चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। जी हाँ, और अगर मैं इसके साथ कुछ भी कर दूं, जैसे कि ग्रेविटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ईटीसी, कुछ भी इसके ऊपर मैं कर लूं, लेकिन चार्ज की वैल्यू कभी नहीं चेंज होने वाली है। छोटे से एग्जांपल में, अगर किसी इलेक्ट्रॉन का वैल्यू अर्थ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, जैसा होता है, तो ये वैल्यू मून पे भी उतनी होगी, जुपिटर पे भी उतनी होगी। जी हाँ, यही फिनोमिनन है आपका क्या, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। ये आपकी चौथी प्रॉपर्टी लिख लेंगे। समझ गए आप, अच्छे से नोट्स क्रिएट कर लेंगे। अगर नोट्स नहीं क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हैंड वे में नोट्स अपना खुद पूरे टॉपिक का बना के डाल दूंगा और वो नोट्स आपको वहां मिल जाएगा। अभी डायरेक्ट नहीं मिल जाएगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये आपका चौथा प्रॉपर्टी। और अब आपका आता है क्या, पांचवा प्रॉपर्टी, जो लास्ट प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ अ चार्ज। दोस्तों बच्चा बोलेगा सर चार्ज नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जी हाँ, यही तो होती है कंजर्वेशन। लेकिन दोस्तों इसका सेंस समझिएगा पहले। एग्जाम्पल्स क्या है कंजर्वेशन के, वेल डिफाइंड एग्जाम्पल आपके आसपास मौजूद है। पेयर प्रोडक्शन ऑफ पेयर एनाइलेशन,
ये वर्ड आपके लिए भी नया है, लेकिन है बहुत आसान। इसमें आप ये सीखोगे कि जो चार्ज है वो कभी भी क्रिएट नहीं करोगे आप, बस एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज कर दोगे, एनर्जी को पार्टिकल में बदल दोगे और फिर से पार्टिकल को एनर्जी में बदल दोगे। जब आप एनर्जी को पार्टिकल में बदल दोगे तो उस फिनोमेनन को बोलेंगे हम लोग पेयर प्रोडक्शन, क्योंकि वहां पे जब कोई फोटोन किसी मेटल प्लेट पे गिरेगा तब वो फोटोन दो पेयर बनाएगा। एक पेयर पार्टिकल का होगा जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और दूसरा पेयर एंटी पार्टिकल होगा जिसको हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जी हां, सही सुना, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम लोग एंटी पार्टिकल बोलते हैं। किसका? इलेक्ट्रॉन का। हर पार्टिकल का कोई ना कोई एक मैक्सिमम वे में एंटी पार्टिकल मौजूद है हमारे आसपास। ये आप चीज नहीं जानते हो, जानोगे, चलते रहो मेरे साथ फिजिक्स में। तो कंजर्वेशन का एग्जांपल क्या है? ये पेयर प्रोडक्शन, जिसमें पार्टिकल फॉर्म होता है एनर्जी से। जब फोटोन किसी मेटल प्लेट या किसी पार्टिकल पे गिरता है या किसी सरफेस पे गिरता है तो वो फोटोन दो पार्टिकल बनाता है, जिसमें एक पार्टिकल और एक क्या होता है? एंटी पार्टिकल होता है। एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भी मिलके उसी फोटोन का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों? पेयर हैनिलाइजेशन। पेयर हैनिलेशन, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, वर्ड को सुनिएगा। पेयर हैनिलेशन, जिसमें हम पार्टिकल्स को गायब कर देते हैं और एनर्जी में वापस बदल देते हैं। तो ये एग्जांपल्स हमारा बताता है कि चार्ज जो होता है हमारे आसपास कंजर्वेशन मैनर में होता है। कैसा होता है? कंजर्वेशन मैनर में होता है। तो ये आपकी थी पांचवी प्रॉपर्टी, और क्लास 12 के बेसिस पे आपको फंडामेंटल तौर पे या तो बेसिक तौर पे या तो सॉलिड तौर पे पांचवी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा, उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपको क्या क्या बताया है। चार्ज क्या होता है सीख लिया, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं सीख लिया, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है सीख लिया। कितनी प्रॉपर्टी? 5। जब ये सभी चीजें सीख लिए हैं, अब मैं आपको अगले टॉपिक में ये बताऊंगा कि चार्ज किसी बॉडी के ऊपर आता कैसे है। कोई बॉडी चार्ज अगर हो गया तो कैसे हो गया, कौन कौन से प्रोसेस से हम किसी बॉडी के ऊपर चार्ज ला देंगे। तो आप समझ गए कि हाउ वी चार्ज अ बॉडी इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन दोस्तों, इस टॉपिक को मैं इस वीडियो में नहीं रखूंगा, अगले वीडियो में रखूंगा। और उस अगले वीडियो के लिए हमें पता है आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, और उस अगले वीडियो को मिस नहीं करने के लिए नीचे वाला जो रेड सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको क्या करेंगे? दबा देंगे। साथ ही साथ लाइक भी, और बेल आइकन को जरूर दबाने के बाद तभी आप इस वीडियो में वापस आएंगे, सही समय पे, दूसरों को देखने से पहले आएंगे, कोई दूसरा इंटेलिजेंट ना हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में। नमस्कार, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, भारत का नाम रोशन जरूर करिए।